Hello everyone, welcome back to Easy English. So I am back again with a video regarding very important topic from grammar. So this video is going to be very important today because the topic we are going to discuss is really very important from the point of view of grammar. तो आज की ये वीडियो होने वाली है अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। अगर आपको भी एक्टिव और पैसिव वॉइस कब भी समझ नहीं आए देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो आपके डेफिनेटली ऑल डाउट्स आर गोइंग टू बी क्लियर इन दिस वीडियो टुडे, बट द कंडीशन इज़ कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखोगे बिना स्किप किए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया कहीं से भी तो हो सकता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाए और आपका डाउट फिर से क्लियर ना हो। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो देन डेफिनेटली आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वॉइस होते क्या है। वॉइस और कुछ नहीं है, जो भी आपके टेंसेस हैं वो वॉइस है, ठीक है। तो जो भी आप टेंसेस में करते हो, जो भी आप कोई भी लाइन बोलते हो वो लाइन आपका वॉइस है, मतलब टेंसेस आर द वॉइस। और टेंसेस किस टाइप के वॉइस है? टेंसेस आर एक्टिव वॉइस। अब देखो एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। एक्टिव हम तब बोलते हैं जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली रिलेट ना करके इनडायरेक्टली रिलेट करे तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या मतलब है एक्टिव का और क्या मतलब है पैसिव का। लेट वी सी एन एग्जांपल। तो जैसे देखो, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स का मतलब क्या है? मैं कपड़े धो रही हूँ। यहाँ देखो धोने का काम हो रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, और जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो धो कौन रहा है? मैं धो रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं कपड़े धो रही हूँ, धोने का काम हो रहा है और उस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ देखो आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, तो यहाँ पर ये जो वॉशिंग वर्ड है ये आई के साथ लगा हुआ है डायरेक्टली। पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगे हुए हैं। अब नीचे देखो, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी। यहाँ पर ये जो वॉश वर्ब है, क्लोथ्स आगे आ गया, ठीक है, और ये जो वॉश्ड वर्ब है ये क्लोथ्स के साथ अटैच हो गई, ठीक है। तो और जो आई था उसका पीछे चलकर क्या हो गया? मी हो गया। तो जब हम डायरेक्टली बोल रहे हैं आई एम वॉशिंग क्लोथ्स तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब हम यहाँ पर जो चीज़ उसको आगे ले आए, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी, और जो धो रहा है, जो काम को करने वाला है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं, यानी कि कपड़ों को प्रायोरिटी दे दी हमने, ठीक है, कि कपड़े धोए जा रहे हैं मेरे द्वारा, ठीक है। तो जब ये द्वारा वर्ड लगा देते हैं कि मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है, ठीक है, ये हो जाता है पैसिव वॉइस। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रही हूँ, ये सीधी सीधी बात है। अब इसी को अगर हमें पैसिव में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, कि फूड जो है वो मेरे द्वारा खाया जा रहा है, यानी कि जो काम को करने वाला है वो पीछे चला जाता है बाय के साथ, ठीक है। तो आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? ईट करने का, यानी कि खाने का, और खा कौन रहा है? आई, यानी कि मैं। तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब ये साथ साथ हों, ठीक है, ये स्टार्टिंग में हों, तो ये सब्जेक्ट से लाइन शुरू होती है और उसी के साथ वर्ब अटैच होती है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और अगर सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला वो बाय के साथ पीछे चला जाए तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करना है। देखो एक्टिव वॉइस तो वही है जो आपके टेंसेस हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको पहले टेंसेस सीखने होंगे, तभी आपको वॉइस क्लियर होंगे। अगर आपको टेंसेस आते हैं तभी जो है वॉइस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट टेंसेस, क्योंकि टेंसेस और एक्टिव वॉइस जो है बोथ आर सेम। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आते देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
I have already prepared a video about tenses, तो you can learn from there, you can visit that video for tenses. तो आप वहाँ जाकर tenses को सीखो पहले. After that you will learn about active and passive voice. ओके, चलिए वीडियो पर वापस आते हैं. तो हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है. तो वी हैव सर्टेन रूल्स फॉर दैट. उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए. तो एक बार उन रूल्स को कलेक्टिवली देख लेते हैं, उसके बाद उनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं. तो देखो, ये हैं कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए. जो मैंने लेफ़्ट साइड पर लिखे हैं, दोज आर द रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस, और जो राइट साइड में है, दोज आर द रूल्स फॉर पैसिव वॉइस. तो अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो आप उस फर्स्ट फॉर्म को हटा दोगे और उसकी प्लेस पर क्या लगा दोगे, इज़ एम आर, या तो इज़ या एम या आर. अब इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर. अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम लगा दोगे, कोई एक पर्सन है काम को करने वाला तो इज़ लगा दोगे, एक से ज़्यादा लोग हैं काम को करने वाले तो आर लगा दोगे. ठीक है, तो सिंगुलर है तो इज़, सिंगुलर मीन्स एक चीज़ है तो, ठीक है. प्लूरल है तो आर लगा देंगे, और आई है तो एम लगा देंगे. और एक बात जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि पैसिव वॉइस में हर किसी रूल के अंदर लगी हुई है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव वॉइस में आप देख लो पूरा का पूरा राइट साइड में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म. तो दैट मीन्स पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. डजेंट मैटर कौन सा टेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पैसिव वॉइस का मतलब ही है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. कोई भी वर्ब हो, चेंज करने के बाद वो थर्ड फॉर्म ही आएगी. ठीक है, तो वर्ब तो आपकी फ़िक्स होती है, आपकी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म ही रहेगी. ठीक है, बाकी चेंजेस आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वैसे होंगे. आपको फर्स्ट फॉर्म अगर लगी हुई नज़र आती है तो आपको उसको हटाकर इज़ एम आर लगा देना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है. इसी तरीके से अगर आपको इज़ एम आर दिया हुआ है और साथ में फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे उसको पैसिव में चेंज करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते. जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो जो हेल्पिंग वर्ब आपने एक्टिव वॉइस में यूज़ की होती हैं वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में एज इट इज़ आती हैं. ठीक है, सिर्फ आपको चेंज क्या करनी होती है, वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो इस थर्ड फॉर्म की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है. तो कैसे करनी पड़ती है, देखो, इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये कंटिन्यूस टेंस है. इज़ एम आर आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है और इज़ एम आर ही आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. हेल्पिंग वर्ब अगर पहले इज़ एम आर लगी हुई है तो बाद में भी इज़ एम आर इन्हीं में से लगानी है. ठीक है, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म. लेफ़्ट साइड में लगी हुई थी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, हमने उसको चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में. तो ये आई एन जी कहाँ गया, फर्स्ट फॉर्म की तो हमने थर्ड फॉर्म बना दी, इस आई एन जी का क्या करें. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बीच में लगाते हैं बी के साथ आई एन जी. ठीक है, इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. तो एक्टिव में होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो पैसिव में हमें बीइंग लगा देते हैं, यानी कि बी के साथ हम आई एन जी लगा देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, फिर थर्ड फॉर्म. बन गया पैसिव. इसी तरीके से वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना. वॉज वर थी तो पैसिव में भी वॉज वर ही रहेगी. ठीक है, वर्ब पैसिव में फर्स्ट, इधर चाहे कोई सी भी फॉर्म हो लेफ्ट साइड में, आपने पैसिव रूल में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दी. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा हुआ था फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. अब ये आई एन जी का क्या करें, आई एन जी हम लगाएंगे बी के साथ. ठीक है, तो बी के साथ आई एन जी लगा के वो बन जाएगा बीइंग. तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये हो गया पैसिव में रूल. अब नेक्स्ट देखो, हैज़, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है टेंसेस में, मैंने आपको बताया था. अब देखो, हमें जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पैसिव का क्या रूल है कि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. अब थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी हुई है और थर्ड फॉर्म ही हमने पैसिव में भी लगा दी. फिर चेंज क्या हुआ एक्टिव और पैसिव में, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करते ही नहीं है. हैज़, हैव, हैड थी तो हैज़, हैव, हैड ही रहेगी पैसिव में भी. हेल्पिंग वर्ब को तो चेंज नहीं करना. चेंज सिर्फ क्या हो सकती है, वर्ब चेंज हो सकती है. तो वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म है एक्टिव में, पैसिव में भी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं. तो
परफेक्ट टेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए हैज़ हैव हैड वाले टेंसेस कौन से होते हैं? परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, इनको पैसिव में चेंज करने के लिए हम बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाते हैं। ठीक है, तो हैज़ हैव हैड के साथ वैसे भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ हमने बी ई बी भी लगा सकते थे, लेकिन बी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे। ठीक है, तो हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज़ विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखो विल शैल मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो लेफ्ट में तो ठीक है, राइट में जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? विल शैल के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि पैसिव में बनाना है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, लेकिन विल शैल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही साथ में आती है। तो यहाँ पर भी हम बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगा देंगे, तो बी एक फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने थर्ड फॉर्म को पैसिव बनाने के लिए लगाया। और बी क्यों लगाया बीच में? क्योंकि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो विल शैल के साथ डायरेक्ट हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए बीच में हमने लगा दिया बी। ठीक है, तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई बी और पैसिव के लिए आ गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आप उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? विल शैल का तो विल शैल ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं होंगी, और साथ में आपको क्या लगा देनी है? बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, विल शैल के साथ हैव लगा हुआ है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हैव वाला रूल हमने ऊपर भी किया, हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं? बीच में बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा देते हैं। तो विल शैल के साथ हैव लगा हुआ है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लेफ्ट में थी वही राइट में रहेगी, और थर्ड फॉर्म जो है पैसिव बनाने के लिए लगती ही लगती है। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन लगी हुई है बीच में। ठीक है, तो हैव के बाद हमें बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये एक ओवरव्यू था रूल्स का। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमें चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी तक अगर आपको कन्फ्यूजन चल रही है माइंड में, सो डोंट वरी, ये कन्फ्यूजन अब क्लियर होने वाली है। एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में हम चेंज कर सकते हैं टेंसेस को। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट रूल हमारा था कि फर्स्ट फॉर्म कैसे चेंज होती है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आपको ही नरेट्स फेक स्टोरीज। यहाँ पर ही क्या है? आपका सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला। नरेट्स का मतलब होता है सुनाना। जब हम कहानी सुनाते हैं तो उसको इंग्लिश में नरेट करना बोलते हैं। ठीक है, क्या नरेट करता है वो? फेक स्टोरीज, यानी कि झूठी मूठी कहानियाँ। ठीक है, जो सच नहीं है। तो ही नरेट्स फेक स्टोरीज, कि वो झूठी कहानियाँ सुनाता है। ठीक है, तो ये कौन सा यहाँ पर आपको नरेट लगा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स का। तो अगर आपको नहीं पता तो वर्ब्स पर ध्यान दो, अपनी वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स लर्न करो ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो। तो नरेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, नरेट की सेकंड फॉर्म होती है नरेटेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है नरेटेड। ठीक है, तो यहाँ नरेट लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो फर्स्ट फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब देखो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। जैसे यहाँ पर नरेट करने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ठीक है, ही नरेट्स फेक स्टोरीज। ही मतलब कोई लड़का। ठीक है, तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो पर्सन काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो ही आपका क्या है? सब्जेक्ट। इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हमेशा लगता है वर्ब के बाद, यानी कि ये वर्ब से पहले लगा हुआ है तो सब्जेक्ट है, और जो वर्ब के बाद लगा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ देखो वर्ब क्या है? नरेट करना। नरेट से पहले लगा हुआ है ही, तो ही आपका सब्जेक्ट है। नरेट के बाद क्या लगा हुआ है? फेक स्टोरीज, तो फेक स्टोरीज आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। ठीक है, यानी कि जो चीज़ वर्ब के बाद है उसको पहले ले आओ और जो पहले है उसको बाद में ले जाओ। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको बाय लगाना होता है ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में। और थर्ड चीज़ क्या है? आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है पैसिव वॉइस में। तो चलो अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं हमने ये सब कैसे किया है।
तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, नरेट आपकी वर्ब है और फेक स्टोरीज आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में ले आओ। तो फेक स्टोरीज हम स्टार्टिंग में ले आए, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाई जाती है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, हमें फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब फेक स्टोरीज, एक स्टोरी होती तो मैं इज लगाती, एक से ज़्यादा स्टोरीज हैं तो आर आ जाएगा, इज एम आर में से आर लगा दिया मैंने। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। नरेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है नरेटेड, ठीक है। फिर हमने लगा दिया नरेटेड। उसके बाद आपको बाय वर्ड लगाना है, जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको बाय वर्ड लगाना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट आपका क्या था एक्टिव में, ही था। ही का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है। जब सब्जेक्ट में अगर आपको यूज़ करना है तो ही यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में या तो हिज यूज़ होता है या हिम यूज़ होता है। हिज तब यूज़ होता है जब हिज के साथ कुछ ना कुछ हो, जैसे हिज स्कूल, हिज मदर, हिज फादर, ठीक है। तो हिज सिस्टर, हिज बैग, तो हिज अकेला नहीं आएगा, लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर, हिम आएगा, ठीक है। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब देखो सेकंड रूल हमारा क्या था, अगर आपके पास सेकंड फॉर्म दी हो एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। सेकंड फॉर्म के प्लेस पर तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा आ जाएगी, वॉज वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म से पहले। तो फॉर एग्जाम्पल ही नरेटेड फेक स्टोरीज, ठीक है। तो ही आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखो कौन सी लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब तो कोई लगी नहीं हुई, वर्ब लगी हुई है। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, नरेट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, नरेटेड। और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सुनाता है वो, फेक स्टोरीज, ठीक है। नरेटेड आपकी वर्ब है, यानी कि जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, काम हो रहा है सुनाने का, नरेटेड, ठीक है। जो चीज़ सुनाई जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, क्या सुनाई जा रही है, फेक स्टोरीज, यानी कि झूठी मोटी कहानियाँ, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये तो आपको पता ही है। तो फेक स्टोरीज आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये नरेटेड का क्या करें, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी एज इट इज़, इसको चेंज करेंगे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो पहले वॉज वर में से लगाओ जरा, फेक स्टोरीज, एक से ज़्यादा स्टोरीज हैं तो वॉज वर में से क्या लगाना है, वर लगाना है। एक होती तो वॉज लगाते, सिंगल के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, इसी की जो वर्ब लगी हुई है एक्टिव वॉइस में, नरेटेड लगी हुई है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, नरेटेड ही होती है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म भी नरेटेड होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी नरेटेड बाय हिम। ऐसे अब नेक्स्ट रूल क्या था हमारे पास, थर्ड रूल वॉज इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर आपको एक्टिव वॉइस में ये नज़र आता है इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और फर्स्ट फॉर्म के अंदर आई एन जी ऐड होके लगा हुआ है, तो इस टाइप के एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में कैसे चेंज करोगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज कभी नहीं करनी, इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो पैसिव में भी आपको इज एम आर में से ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। और वर्ब मैंने आपको बताया है हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी सॉरी। अब लेफ्ट साइड में आईएनजी जो है उसको कहाँ लगाएंगे, बी के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर बी के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल में देखते हैं हमने इस रूल को कैसे अप्लाई किया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज़ नरेटिंग फेक स्टोरीज। अब देखो ही तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, काम को करने वाला। ही इज़ नरेटिंग, क्या कर रहा है वो, नरेट कर रहा है, यानी कि सुना रहा है क्या, फेक स्टोरीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस में क्या लगा हुआ है, पहले ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से इज़ लगी हुई है क्योंकि ही के साथ इज़ आता है, ठीक है। जो सिंगुलर होते हैं यानी कि काम को करने वाला अगर एक पर्सन होता है तो इज़ आता है इज़ एम आर में से, एम आई के साथ आता है। और आर कब आता है, जब एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो तो आर लगा देते हैं। अभी ही सिंगल पर्सन है तो इसके साथ इज़ आएगा, ठीक है। ही इज़, उसके बाद नरेटिंग, नरेट आपकी वर्ब है उसमें आई एन जी ऐड हुआ पड़ा है, ठीक है। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स देखनी होती हैं सिर्फ, ठीक है, उससे पता चलता है कौन सा रूल है। तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगी है और फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड है, तो ये ऊपर वाला रूल है जो लिखा हुआ है, ठीक है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी।
अब इसको चेंज करो पैसिव में रूल के अकॉर्डिंग। तो चेंज होकर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो फेक स्टोरीज आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब ऊपर थी और इज एम आर में से ही नीचे लगेगी। अब फेक स्टोरीज़, एक से ज़्यादा स्टोरीज़ हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो रूल में क्या है, इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। फिर पैसिव वाले रूल में क्या है, इज एम आर के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है। तो बी के साथ आई एन जी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर आई एन जी था एक्टिव वॉइस में, वो बी के साथ आ जाएगा। उसके बाद लगेगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऊपर रूल में क्या लगी हुई है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। नरेट आपकी एक्टिव वॉइस में वर्ब थी, नरेट, नरेटिंग लिखा हुआ था ना, तो उसमें वर्ब है नरेट, आई एन जी तो उसमें ऐड है। तो नरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नरेटेड। उसके बाद बाय के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लगा देंगे। तो पहले बाय वर्ड, फिर सब्जेक्ट आपका ही था एक्टिव वॉइस में, तो ही का क्या हो जाएगा, चेंज होकर हिम हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज। फेक स्टोरीज आर बीइंग नरेटेड बाय हिम। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रूल हमारे पास था वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आपको ये रूल दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से लगी हो और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हो, ठीक है। तो देखो जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होगा तो आपको बीइंग लगा देना है पैसिव वॉइस में, यानी कि बी के साथ आई एन जी लगा देना है। वो क्यों, क्योंकि आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो आई एन जी कहाँ जाएगा, आई एन जी बी में ऐड होके लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है पैसिव में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी पैसिव में। जो आई एन जी था वो बी के साथ शिफ्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं जरा एग्जाम्पल में अप्लाई करके। ही वॉज नरेटिंग फेक स्टोरीज। अब यहाँ पर देखो ही तो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब को देखो कौन सी लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से वॉज लगी हुई है, और नरेटिंग, नरेट में आई एन जी ऐड लगा हुआ है, ठीक है, ऐड हुआ पड़ा है। तो वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो ये ऊपर वाला रूल लगा हुआ है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए रूल आपके पास क्या है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो लगा दो पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फेक स्टोरीज आपका ऑब्जेक्ट है, उसको बना दो सब्जेक्ट, यानी कि स्टार्टिंग में ले आओ। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बारी। तो हेल्पिंग वर्ब आपको देखो पैसिव का रूल लगाओ, वॉज वर्ब में से कौन सी आएगी, फेक स्टोरीज, एक से ज़्यादा स्टोरीज है तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद रूल में क्या है, बीइंग, बी के साथ आई एन जी लगाओ। उसके बाद थर्ड फॉर्म है नरेट, आपकी वर्ब है, नरेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नरेटेड। उसके बाद बाय लगाओ। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था आपका एक्टिव वॉइस में, ही, उसका क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, बाय हिम। दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, क्या एक्टिव वॉइस होता है, क्या पैसिव वॉइस होता है। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अप टू दिस टॉपिक, अप टू दिस रूल, क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगी। अब एक थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं इन रूल्स को थोड़ा सा और समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि चीज़ें और थोड़ा क्लियर हो जाए। रेस्ट ऑफ द रूल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो चलिए देखते हैं कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स टू अप्लाई दीज रूल्स। इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो देखो जरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, आई ऑलवेज वियर सन ग्लासेस। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है कि आई ऑलवेज वियर सन ग्लासेस। आई का मतलब मैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वियर का मतलब पहनना, और सन ग्लासेस का मतलब, सन ग्लासेस यानी कि जो चश्मे धूप में पहनते हैं, कि मैं हमेशा सन ग्लासेस पहनता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये हो कि सन ग्लासेस हमेशा मेरे द्वारा पहने जाते हैं तो ये पैसिव होगा। तो अभी ये आई से शुरू हो रहा है, आई का मतलब मैं, वियर का मतलब पहनना, पहनने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ठीक है। वियर क्या है यहाँ पर, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, जो काम आप कर रहे हो वो वर्ब है, आप काम कर रहे हो पहनने का, तो वियर क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ठीक है। पहनने की इंग्लिश होती है वियर, यानी कि वर्ब है। अब जो पहन रहा है वो है सब्जेक्ट, तो आई कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है। और पहन रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो पहन रहा होगा, तो जो चीज़ वो पहन रहा है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वो क्या पहन रहा है, सन ग्लासेस, तो सन ग्लासेस क्या है आपका ऑब्जेक्ट।
कैसे पहन रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब होती है। क्या पहन रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप कुछ खा रहे हो तो कैसे खा रहे हो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या खा रहे हो वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपका आई है, वर्ब आपकी वियर है जो कि फर्स्ट फॉर्म है। वियर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वियर की सेकंड फॉर्म होती है वॉर, WORE, और थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, WORN। वियर, वॉर, वॉर्न। तो यहाँ पर वियर यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो फर्स्ट फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में? रिकॉल करो रूल को, क्या था रूल? फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं इज MR प्लस थर्ड फॉर्म में। वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा, उसमें तो सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म जब लगी हो तो हेल्पिंग वर्ब इज MR में से लगानी होती है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो इसको चेंज करो ज़रा आप रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को हटाकर क्या लगाना होता है? इज MR में से हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इज MR सन ग्लासेस, एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, सन ग्लासेस आर। अगर एक होता तो इज आता, आई होता तो एम आता। अभी एक से ज़्यादा ग्लासेस हैं तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। वियर आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वियर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न। ठीक है, वॉर्न। उसके बाद बाय। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट था आई। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम मी लगाते हैं। ठीक है, आई का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट में मी लगता है, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर लगा रहे हो तो आई रहता है। ठीक है, तो बाय मी। अब ये ऑलवेज जो था एक्टिव वॉइस में, ये कहाँ आएगा? ये आएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। ठीक है, सन ग्लासेस आर ऑलवेज वॉर्न बाय मी। अब ये ऑलवेज यहाँ क्यों आया है, क्यों नहीं आया? तो ये ऑलवेज एडवर्ब है, इनके अपने रूल्स होते हैं। ये कभी एडवर्ब का टॉपिक करेंगे तो तब समझाएंगे, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिकली वैसे भी माइंड में बैठ जाता है कि कौन सी एडवर्ब कहाँ लगानी है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हर चीज़ लर्न भी नहीं की जाती, हर चीज़ के रट्टे भी नहीं लगाए जाते। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाती है, अपने आप समझ में आ जाता है कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, तो देखो ज़रा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर देखो काम क्या हो रहा है? राइट करने का, यानी कि लिखने का। तो जो पर्सन लिख रहा है वो सब्जेक्ट है और जो चीज़ लिखी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो कौन लिख रहा है? शी, यानी कि एक लड़की। ठीक है, तो शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी क्या? अ लेटर, एक लेटर उसने लिखी है। तो जो चीज़ लिखी है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाने की। ऊपर देखो क्या लगा हुआ है शी के बाद? वॉज राइटिंग। वॉज वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। राइट आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ING लगा हुआ है, तो राइटिंग बन गया। तो वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसको कैसे चेंज करना होता है पैसिव में? वॉज वर्ब तो वॉज वर्ब ही रहेगा। ठीक है, तो पहले वॉज वर्ब में से देखो अ लेटर, एक ही लेटर है तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को कैसे चेंज करते हैं? ING किसके साथ लग जाता है? बी के साथ। ठीक है, तो बी के साथ क्या आ जाएगा? ING। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म। राइट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ठीक है, उसके बाद बाय वर्ड लगा देंगे थर्ड फॉर्म लगाने के बाद। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या था आपका? शी। शी को ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप हर को वापस सब्जेक्ट में लेके जाओगे वो वापस शी बन जाएगा। सब्जेक्ट में शी लगता है और ऑब्जेक्ट में हर लगता है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो, जब मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो एक्सप्लेन की थी, पर्सनल प्रोनाउन, वहाँ पर बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन विज़िट दैट वीडियो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है कि क्या सब्जेक्टिव केस है क्या ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। ही गेव मी अ गिफ्ट। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? गेव। गेव का मतलब क्या होता है? दिया। ठीक है, गेव सेकेंड फॉर्म है, गेव की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव। गिव
गेव, गिवन। तो गेव कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? याद करो रूल, सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को करते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म को करते हैं वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। देने का काम किसने किया है? ही, उसने किया है, तो ही आपका सब्जेक्ट है। किसे दिया है? वो भी ऑब्जेक्ट है, और क्या दिया है? वो भी ऑब्जेक्ट है। जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या दिया गया है वो भी ऑब्जेक्ट होता है, किसे दिया गया है वो भी ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? एक गिफ्ट दिया गया है, तो अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। और किसे दिया गया है? मी, यानी कि मुझे, तो मी भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, आपकी मर्जी है आप मी को सब्जेक्ट बना लो पैसिव में, आपकी मर्जी है आप अ गिफ्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लो। तो मैंने दोनों से आपको करके दिखाया है। जैसे फर्स्ट केस में देखो, मैंने मी का क्या बना दिया? सब्जेक्ट। ठीक है, गेव वर्ब के बाद जो लगा होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अ गिफ्ट भी क्या है? ऑब्जेक्ट। दो दो ऑब्जेक्ट है। पहले मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मी को आगे ले आए। मी आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ था, इसलिए मी था। जब आप उसको सब्जेक्ट में लेकर आओगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। ठीक है, उसके बाद गेव सेकंड फॉर्म लगी हुई है, उसको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आई के साथ वॉज वर में से क्या आएगा? वॉज आएगा। उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखो और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्या था आपके पास? अ गिफ्ट। उसके बाद बाय लगा देंगे, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दूसरे तरीके से भी करेंगे इसको। तो अब हम अ गिफ्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अ गिफ्ट आगे आ गया, ठीक है, उसके बाद वैसे ही सेकंड फॉर्म को वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में वॉज गिवन आ जाएगा। उसके बाद बाय हिम। ठीक है, जब ये आप किसी नॉन लिविंग चीज़ को ऑब्जेक्ट बना लेते हो, देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक है अ गिफ्ट। मी का मतलब मुझे दिया है, तो मैं तो एक इंसान हूँ जीता जागता। तो एक है लिविंग चीज़ यानी कि जो जिंदा है, और एक है अ गिफ्ट जो कि नॉन लिविंग चीज़ है। ठीक है, जो एक सामान है, जिंदा चीज़ नहीं है। तो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और लिविंग को फिर बाद में लिखोगे, तो लिविंग वाले के आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अ गिफ्ट आपने लिख दिया वॉज गिवन, उसके बाद बाय, ही किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। उसके बाद जो आपका रह गया मी, उसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, टू मी। ठीक है, लेकिन देखो जब मैंने ऊपर वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम, यहाँ पर मैंने मी को जो लिविंग ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अ गिफ्ट के आगे टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो मैंने क्या कहा है, या तो आप लिविंग वाली चीज़ को सब्जेक्ट बना लो, जो नॉन लिविंग वाला है उसको ऑब्जेक्ट ही रहने दो, फिर तो आपको टू नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉन लिविंग को आगे ले आओगे, सब्जेक्ट बना दोगे और लिविंग को पीछे ही लिखोगे, फिर आपको लिविंग वाले के आगे टू ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने मी के साथ टू ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि मैं जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है, अ गिफ्ट, उसको तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया और जो जिंदा था उसको पीछे ही छोड़ दिया। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा अगर आप उसको पीछे लिखोगे तो। ठीक है, या फिर आप लिविंग वाले को ही सब्जेक्ट बना लो, जैसे मैंने फर्स्ट केस में करके दिखाया आपको, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। यहाँ मी आपको मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया, अ गिफ्ट बाद में लिखा तो उसके आगे टू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस। सो हेयर इट इज़ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। ट्राई दिस योरसेल्फ। अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड tell me in the comment box if there is some issue or you have any problem regarding any topic or any rule or any sentence. If it is not clear to you, then tell me in the comment box. So you solve this exercise, try to revise the rules, learn the rules, try to strong your vocabulary by learning verbs and till then take care, bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपडेटेड वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी रूल्स के साथ, बाकी सेंटेंसेस के साथ, हाउ वी कैन अप्लाई द रेस्ट ऑफ द रूल्स ऑन द सेंटेंसेस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you, thanks for watching.